गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, इस समय इंडिया का स्कोर 43 है। इंडिया ने आज हिटमैन को बहुत जल्दी खो दिया। आज जो साउथ अफ्रीका ने टैक्टिक्स में चेंज किए हैं, स्पिनर्स को पहले लाया गया है। इस बीच मार्करम की गेंद को खेला है, मिड विकेट के एरिए में 1 रन हासिल किया। 44 एक अच्छा टोटल आया। अभी भी चाहे विकेट्स गिर गई हैं, फिर भी इंडिया एक जहाँ पे एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में सक्षम हो सकता है। और ये गेंद इसे खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, जब तक मिड ऑन के फील्डर फील्ड करे 1 रन लेने में कामयाब हुए और ओवर की समाप्ति। चाहे विकेट्स गिरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ रन रेट भी बढ़ रही है। सो जो T20 गेम है, इसमें अगर 1 या 2 शराकत लग जाए तो एक बड़ा टोटल बन सकता है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है आज भी इंडिया एक बड़ा टोटल खड़ा करेगा, क्योंकि कोहली जो है इस समय क्रीज में मौजूद हैं और आज हिटमैन का रूप धारण किए हुए हैं वो। चाहे आज हमारे हिटमैन जल्दी आउट हो गए एक स्वीप शॉट खेलते हुए, लेकिन कोहली से पूरी आशाएं हैं कि कोहली एक बड़ी पारी खेल के आज हिंदुस्तान को ये फाइनल जिताएंगे। जो साउथ अफ्रीका है वो चौकर्स के नाम से मशहूर है, क्योंकि वो आईसीसी की जो बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे वर्ल्ड कप हुआ या चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसके फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में आमतौर पर हार जाती हैं। उन्हें अपना वो दाग भी धोने का आज कोशिश कर रहे हैं। अक्षर अच्छा खेल रहे हैं 8 रन पे, और कोहली ने इसे आहिस्ता से खेला है पॉइंट में, जब तक फील्ड करे 1 रन। अभी भी हिंदुस्तान के पास पूरा मौका है एक बड़ा टोटल लगाने का। हमने देखा एक बार 83 वर्ल्ड कप में 27 पे 5 आउट हो गए थे, और उसके बाद कपिल देव ने 175 रन की एक बड़ी पारी खेल के इंडिया को मैच जिताया था। सो अभी पूरी संभावना है इंडिया की इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करने की और जीतने की। इस बीच नौकिया उनके तेज़ गेंदबाज इस गेंद को बड़े आराम से गली में खेला, कोई रन नहीं अक्षर ने। भारत के पास अभी बहुत बल्लेबाज मौजूद है मेरे ख्याल से, जो इस मैच में एक बड़ा टोटल लगा सकते हैं। कोहली को एक एंड जो है संभाल के रखना पड़ेगा, चाहे वो थोड़े कम रन बनाएं, लेकिन वो क्रीज में एंड तक मौजूद रहें, तो भारत एक अच्छा बड़ा टोटल खड़ा कर सकता है अभी भी। इस बीच नौकिए की ये गेंद इसको खेला है कवर्स में, जब तक फील्ड हो 1 रन लेने में कामयाब हुआ। और स्पिनर्स ने आज अच्छा प्रदर्शन किया साउथ अफ्रीका के लिए, और महाराज ने जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं 2 विकेट्स दिलवाई सूर्या की, और एक थी अपने ओपनर रोहित की। स्वीप शॉट खेलते हुए आउट हुए। जो इस बीच इस गेंद को थोड़ा हवा में खेला, लेकिन कोई नुकसान नहीं। नौकिया उनके मेन जो स्ट्राइक बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं इस समय बॉलिंग करते हुए। सारा दारमोदार जो है इस मैच का कोहली के कंधों पे आ चुका है। बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं। आज उन्हें एक बड़े मैच में एक बड़ी पारी खेलनी होगी, और बड़े खिलाड़ी हैं वो। 7th ओवर अभी चल रहा है और 47 स्कोर है। और नौकिया कि ये शॉर्ट लेंथ गेंद से पुल किया है, लेकिन 1 ही रन मिलेगा जब तक लॉन्ग लेग से फील्डर फील्ड करें। आज शौकीन काफ़ी तादाद में आए हैं, और हिंदुस्तान का जो ब्लू कलर है वो सभी तरफ दिखाई देता हुआ। 48 पे 3 है इस समय स्कोर। यहाँ पे एक 50 रन की अगर शिराकत आ जाती है 40-50 रन की, तो इंडिया काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर सकता है। एक साझेदारी की हमें ज़रूरत है यहाँ पे, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इंडिया एक साझेदारी बनाएगा। और नौकिया की इस गेंद को खेला है मिड विकेट में, 1 ही रन मिलेगा।
कोहली 27 पे हो गए हैं और ओवर की समाप्ति हुई यहाँ पे। साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसकी बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी संतुलित टीम है। उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, नोकिया हो गए, जहाँ जैनसन हो गए, उसके बाद रवाडा हैं, और उनके दो स्पिनर्स शम्सी जो लेफ़्ट आर्म चाइना मैन है, और महाराज जो लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। अच्छे बॉलर हैं, अच्छा यूनिट है, और उनके पास अच्छे बल्लेबाज भी हैं, मार्क रम हो, जहाँ हैंड्रिक्स हों। इस बीच इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन पे 1 रन के लिए अक्षर पटेल ने, और भारत का अर्धशतक पूरा हुआ 53 खिलाड़ियों के नुकसान पे। उसके अलावा किलर मिलर से आज इंडिया को सावधान रहना होगा। वो बड़ी फॉर्म में आईपीएल में थे और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडिया के खिलाफ खेलने का। मार्करम की इस गेंद को खेला है मिड विकेट में, 1 रन लेने में कामयाब हुए। इंडिया को चाहिए अभी 4-5 ओवर ऐसे ही सिंगल डबल्स में रन्स ले, और जब मौका मिले वहाँ पे तब बाउंड्री लगाई जाए लूज शॉट्स पे, क्योंकि इंडिया ने क्विक सक्सेशन में काफ़ी 3 विकेट खो दिए हैं उनके मेन बल्लेबाज। तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप लगनी बहुत ज़रूरी है, और वही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अक्षर और कोहली। और इस गेंद को 6 रन के लिए खेल दिया मिड विकेट के बाहर, लूज गेंद थी और उसे पुल किया 6 रन के लिए। अक्षर जो कि बड़े ज़बरदस्त स्ट्राइकर हैं, और ये देखिए भारतीय जो शौकीन है झूमते हुए हैं, और बीच बीच में ऐसे लूज गेंद पे चौके छक्के आते रहे, और एक शराकत जो लंबी शराकत लग, ये देखिए शॉर्ट गेंद थी, लिटिल गुड लेंथ भी थी, और उसे पुल किया ऑन द राइज फॉर 6 रन। बड़ी अच्छी पिक की थी, और ये अपनी फ्लाइटेड गेंद को खेला है मिड ऑफ पे, कोई रन नहीं। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, और इस गेंद को पुल किया है मिड विकेट पे, 1 रन। 18 पे बड़ी तेज़ी से पहुंच गए हैं अक्षर, और कोहली 28 पे खेल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम जो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कैपेसिटी भी मेरे को लगता ज़्यादा है, परहैप्स 28,000 की है इस बारबाडोस के मैदान में। मार्करम ने दूसरे ओवर में अभी तक टोटल 15 रन दिए हैं, और इस गेंद को बड़े आहिस्ता से चहलकदमी करते हुए मिड विकेट की तरफ खेलकर सिंगल लेते हुए, और ओवर की समाप्ति। ये अच्छी शराकत अब इस समय पनप रही है अक्षर और कोहली के बीच में। अगर जहां कोहली एक 70+ रन बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो इंडिया का स्कोर 180 के करीब पहुंच सकता है, जो कि एक अच्छा टोटल है इस ट्रैक पे। हमारे स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे यादव और अक्षर, जडेजा। सो साउथ अफ्रीका के लिए भी कोई आसान चीज़ नहीं होगी ये इस ट्रैक पे। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये विकेट है फास्ट बॉलर को मदद करेगी, लेकिन हमने अभी तक जो देखा है स्पिनर्स यहाँ पे विकेट्स ले रहे हैं। सो भारत के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि भारत के पास 3 स्पिनर्स हैं, और जो सेकेंड इनिंग में स्पिन ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो जो धूप है, दिन का मैच है, सीधी पड़ेगी। और इस गेंद को खेला है 1 रन के लिए एक्स्ट्रा कवर में। 60 इंडिया का स्कोर हो गया 3 खिलाड़ियों का। दूसरा जो है, जो बैट्समैन जो बॉलर्स के फुट मार्क्स हैं उनसे जो मिट्टी उखड़ेगी, क्योंकि सख्त पिच है, तो उनसे मिट्टी जो डस्ट उखड़ेगी, उससे दूसरी इनिंग में स्पिन के ज़्यादा चांसेस हैं उन गड्ढों जो पड़ेंगे उनके बूटों से। और इस बीच इस गेंद को कट किया है, पॉइंट पे 1 ही रन मिलेगा वहाँ अक्षर को। बड़े ध्यान से जो इंडिया के
बल्लेबाज पवेलियन पहुंच गए हैं आउट होकर इस मैच में इन दोनों खिलाड़ियों को देखते हुए। इस समय इंडिया कोई बुरी पोजीशन में नहीं है मेरे ख्याल से, और इस गेंद को आहिस्ता से खेला है मिड ऑन पे 1 रन के लिए। बड़ी समझदार पूर्ण पारी इस समय विराट कोहली खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि हमने 3 बड़ी विकेटें खो दी हैं और इस समय हम और विकेट नहीं खो सकते, तो इस लिहाज से यहाँ पे एक अच्छी शराकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस गेंद को फिर पुल किया है 6 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। शॉर्ट लेंथ गेंद थी और उसे ऑफ स्टंप के बाहर जैसे ही देखा और पुल खेल दिया 6 रन के लिए। और ये दूसरा छिक्का पुल शॉट के रूप में आया महाराज की इस गेंद पे इस बार आया। 118 डीवी शोर हुआ मैदान में। जब ये देखिए गुड लेंथ बॉल थी, ये अगर स्पिनर्स को बॉलिंग करनी होती है तो उन्हें थोड़ी आगे डालनी होती है। ये देखिए ये गुड लेंथ पे मौका मिला उन्हें अपने पोजीशन पुल करने के लिए का, और दाद दी कोहली ने उसे इस शॉट पे। बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अक्षर, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। भारत के मेन ऑलराउंडर मेरे ख्याल से इस समय बने हुए हैं, और इस गेंद को बड़े आहिस्ता से खेला है कवर अपने एक्स्ट्रा कवर में। कोई रन नहीं यहाँ पे। सो हमें इंडियंस को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1-2 शराकत अगर लगती हैं T20 में तो बहुत ही बड़ा टोटल बन जाता है। सो अभी भी मौका है हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा टोटल बनाने का। और इस गेंद को खेला है मिड विकेट में, कोई रन नहीं यहाँ पे। 9वें ओवर की समाप्ति पे 68 रन स्कोर है इंडिया का। 9-7 रेट 7.5 रन की तकरीबन एवरेज है, और जो कि बुरी नहीं कही जा सकती। सो मेरे को लगता है आज यहाँ हमें एक नेल वाइटर फाइनल देखने को मिल सकता है। पहले तो इंडिया को 180 के करीब स्कोर लगाना होगा अगर उन्हें इस मैच में अपर हैंड रखना है तो। क्रिकेट में कभी भी मैच का जो पासा है तख्ता पलट सकता है। 1-2 ओवर में 20+ रन आए तो मैच पूरी तरह से बैटिंग साइड की तरफ हो जाता है, और जो रन रेट है बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती है, खासकर T20 में और वनडे मैचेस में। अगर 1 ओवर में 2-3 विकेट गिर जाएं, ये वाइड बॉल होगी, 1-2-3 क्विक विकेट गिर जाएं तो मैच बैटिंग बॉलिंग साइड की तरफ टर्न हो जाता है। इंटरवल्स पे विकेट गिरती रहे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। जरा क्विक सेशन में जब गिरती हैं तो टीमें धाराशायी हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। इंडिया को बचना होगा ऐसी। देखिए शम्सी की इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन पे 1 रन के लिए। बड़ा अजीबोगरीब एक्शन है शम्सी का। लेफ़्ट आर्म जो अनऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं जिन्हें चाइना मैन भी बोला जाता है और लेग स्पिनर भी बोला जाता है। इंडिया में ये इतने सक्सेसफुल नहीं रहते हैं शम्सी। देखना होगा यहाँ किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। 70 रन्स इंडिया स्कोर्ड इन 3 विकेट्स, और इस गेंद को बड़े अच्छे अंदाज से खेला है। कवर्स में कोई रन नहीं। मेरे ख्याल से 170+ इज़ ए गुड टोटल इन दिस ट्रैक। उससे जो है साउथ अफ्रीका पर दबाव होगा, और इंडियन बॉलर्स को भी अच्छे रन मिल जाएंगे डिफेंड करने के लिए। ओवर दी विकेट कर रहे हैं शम्सी। नीची रहती है उनकी गेंद, काफ़ी नीची रह रही है उनकी गेंद। ये हमारे जो कुलदीप यादव हैं उसी स्टाइल के बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड चाइना मैन बॉलर। लेकिन कुलदीप यादव की तरह ये इतनी सलाहियत नहीं रखते हैं। ये गेंद इतनी ज़्यादा स्पिन नहीं हुई, इसे खेला है मिड विकेट के एरिया में 1 रन के लिए।
शम्सी की अभी तक जो गेंदें 3 हुई हैं, इनमें हमें ज़्यादा स्पिन देखने को अभी नहीं मिला है। जो लेफ्ट हैंड चाइना मैन बॉलर हैं, या लेग स्पिन बॉलर आते हैं, उनकी टर्न देखने में बड़ा मज़ा आता है, और कमेंट्री हो जहाँ वाचिंग हो उसमें देखने में, जहाँ बोलने में बड़ा अच्छा मज़ा आता है जब ये लेफ्ट हैंड चाइना मैन बॉलर बॉलिंग करते हैं, या राइट हैंडर लेग स्पिनर बॉलिंग करते हैं। और ये गेंद लेग स्पिन थी, इसे खेला है लॉन्ग लेग की तरफ, लेकिन एक वहाँ पे डीप में भी फील्डर मौजूद था और 2 रन लेने में कामयाब हुए यहाँ पे कोहली। बड़ी तेज़ विकेट्स के दरमियान जो उनकी रनिंग थी, पूरा जोर लगाते हुए आज कोहली, जो उन्होंने पिछले मैचों में इतने रन नहीं बनाए हैं, उनकी आज फाइनल में भरपाई करने की कोशिश करते हुए, और अगर वो इस मैच में एक अच्छा 50+ रन बना देते हैं तो सब उनके जो हैं भूल जाएंगे, उनके द्वारा जो कम रन बनाए, गैप में गेंद नहीं जा सकी और 2 रन फिर भी लेने में सक्षम रहे। वहाँ पे कोहली काफ़ी तेज़ रनिंग करते हैं विकेटों के दरमियान। 73 स्कोर है, 7.4 to 7.5 एवरेज से, और पहले 10 ओवर इंडिया के मुकम्मल हो गए हैं। 75 मतलब हुए हैं पहले 10वें ओवर में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंडिया 180 स्कोर लगा सकता है। जो विकेट्स गिरी हैं उनकी रिकवरी इन दोनों बल्लेबाजों ने अभी कर ली है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे 30 रन और आ जाएं तो इंडिया का इस मैच में पलड़ा भारी हो सकता है और अंतिम ओवरों में बड़े तेज़ी से रन आ सकते हैं। हमें 20-30 रन में और कोई विकेट नहीं खोनी होगी। अगर ऐसा होता है तो मेरे को पूरी उम्मीद है एक बड़ा टोटल बोर्ड पे होगा। इस साझेदारी को, जो इस पार्टनरशिप को थोड़ा सा 20-30 रन कम से कम इंडिया को बड़ा करना होगा। ड्रिंक्स भी शायद मैदान में आ गए हैं। काफ़ी लंबा इंटरवल चल रहा है इस समय, और जो साउथ अफ्रीकन्स हैं उन्होंने आज जो है स्पिनर्स पे अपनी किस्मत आजमाई है। उन्हें पहले लगाया गया है और स्पिनर्स के थ्रू इंडिया के विकेट्स लेने और रन रेट पे अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। एक डिफरेंट टैक्टिक्स उनकी द्वारा अपनाया गया है शुरू में स्पिनर्स लगा के। उसमें शुरू में वो सक्सेसफुल भी हुए जब उन्होंने 3 विकेट्स हासिल कर ली। लेकिन इस समय जो है हिंदुस्तान की टीम है के जो खिलाड़ी हैं मैदान में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। बहुत ही हॉट डे है फगवाड़ा में आज। लेकिन सब जो क्रिकेट के प्रेमी हैं सब अपने घरों में जल्दी पहुंच के टीवीज़ के गेट बैठ गए हैं और मैच का लुत्फ़ ले रहे हैं और इस फाइनल में इंडिया को जीतना देखना चाहते हैं। और ड्रिंक्स अभी मैदान में हैं। कप्तान कोच जो हैं वो कोहली से सलाह मशवरा करते हुए ड्रिंक्स ब्रेक में प्लान कर रहे हैं भी कितनी देर और आराम से खेला जाए, उसके बाद जो अगेंस्ट चेंज करके थोड़ी और रन रेट की जाए, बढ़ाई जाए। मेरे को तो लगता है अभी कम से कम 4 ओवर इंडिया को ऐसे ही खेलना चाहिए। उसके बाद अंतिम 6 ओवर जो हैं स्लॉग ओवर्स हैं, उसमें जो है पूरे दम के साथ बड़े शॉट्स पे जाना चाहिए। अगर इंडिया के पास विकेट्स इन हैंड होंगी अंत में तो एक बड़ा टोटल बोर्ड पे लिख सकता है। जैनसन जो उनके
बड़े अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, उनको इस समय बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। इंडिया में जब ये पहली बार आए थे तो बड़े सक्सेसफुल रहे थे, बॉल को दोनों तरफ ये मूव कराते हैं। मैं रोटी खा के खाता ना के आता हूँ ना अभी तो। 36 स्कोर है विराट का। और जैनसन की पहली गेंद को खेला है पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट पे जब तक फील्ड किया जाता है। 1 रन लेने में कोहली कामयाब हुए। 37 इस समय स्कोर है। आसमान बिल्कुल साफ है, आज कोई रेन की संभावना नहीं नज़र आ रही। और इस बीच जैनसन की ओवर विकेट से कट किया थर्ड मैन की जाने अक्षर ने। 1 ही रन मिलेगा, वहाँ पे फील्डर मौजूद है। आज मैं थोड़ा इंडियन टीम के लिए लकी साबित हो रहा हूँ। जब से मैं कमेंट्री पे आया हूँ कोई खिलाड़ी नहीं आउट हुआ है, और मैं चाहूँगा कि कोई आउट हो भी ना। और इस गेंद को पुल किया है, 1 रन लेने में कामयाब हुए। वहाँ पे 38 कोहली पहुँच गए हैं और अक्षर 28 पे। 79 इंडिया का स्कोर है। 11th ओवर जारी है और जैनसन बॉलिंग कर रहे हैं। पहली 4 गेंदों पे 4 सिंगल्स आए हैं। तो कुछ इसी अंदाज से अभी मैंने जैसे बोला 3-4 ओवर बैटिंग करनी चाहिए। उसके बाद इंडिया को जो है रिस्की शॉट जहाँ अटैकिंग शॉट्स खेलने चाहिए। इस भी जैनसन की शॉर्ट लेंथ गेंद से फिर कट किया थर्ड मैन की जाने, और 1 ही रन मिलेगा। वहाँ पे अक्षर को सिंगल्स के रूप में रन आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि अर्ली जो हमने विकेट्स खो दिए थे तो एक हमें साझेदारी की ज़रूरत थी जो बना रहे हैं विराट कोहली और अक्षर पटेल। विकेट में कुछ ऐसा अभी तक खतरनाक नज़र नहीं आया है, बड़ी इजी विकेट लग रही है मेरे को तो। और इस लेग स्टंप के बाहर वाइड करार दी जाएगी, वाइड का इशारा एम्पायर का। 6 रन अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं, 5 सिंगल से और 1 वाइड से। और जैनसन की इस ओवर के इसे पुल करना चाहते थे लेकिन ठीक से बैट पे नहीं आई। 1 ही रन लेने में कामयाब हुए जब तक विकेट कीपर लेग स्लिप के स्थान पे रोकते। और ओवर की समाप्ति। आज जो मैच है वो टाइम पे मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा 11:30 के आसपास, क्योंकि आज जो है रेन ने कोई बिगड़ नहीं डाला। मेरे ख्याल से आईपीएल भी इतना ही होना चाहिए, 1 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लंबा चलता है वो 2 महीने, तो थोड़े लोग बोर हो जाते हैं। कोई भी टूर्नामेंट जो है जो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है मेरे ख्याल से। लेकिन वहाँ पे इनकम का भी बोर्ड्स को देखना होता है खर्चे निकालने के लिए,
तो वो लंबा जो है सेशन बनाते हैं। और शम्सी की पहली गेंद को खेला है, मिड विकेट पे कोई रन नहीं यहाँ पे अभी तक। विकेट से हमें कोई स्पिन या कोई फास्ट बॉलर को मूवमेंट देखने को नहीं मिला। काफ़ी अच्छी एयर जो चल रही है इस मैदान पे। और शम्सी की ये गेंद थोड़ी ओवर पिच थी, इसे खेला है लॉन्ग लेग पे 1 रन के लिए। इनटू द स्टम्प्स बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टू विकेट। अगर बाहर देंगे तो मौका होगा बल्लेबाज के लिए अपने हाथ खोलने का। ये देखिए कितना खूबसूरत हो देश वेस्ट इंडीज, मेरे को तो बहुत पसंद आया। ये समुंदर के बीच आइसलैंड बने हुए हैं यहाँ पे, बारबेडोस का ये मैदान। ये गेंद को पुल करना चाहते थे, थोड़ी पुल के लिए गेंद उपयुक्त नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी आगे थी गिरी। तो जो थोड़ी शॉर्ट पे पुल करना आसान होता है गुड लेंथ पे, ये देखिए काफ़ी आगे गिरी थी, इसलिए पुल करना थोड़ा मुश्किल था। लेग स्पिन थी, थोड़ी अवे जा रही थी लेफ्ट हैंडर से, सो इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं कहा जाता, मिस टाइम स्ट्रोक था। और फिर लेग स्टम्प थी, इसे लेग स्पिन थी, इसे खेला है लॉन्ग लेग पे कोहली ने 1 रन के लिए। जो लेफ्ट हैंडर चाइना मैन बॉलर होते हैं, उनकी लेग स्पिनर जो राइट हैंडर होते हैं, उससे उल्ट दिशा में जब बॉल जाती है, अगर जैसे राइट हैंडर स्पिनर की राइट हैंडर को मिस करती है, सिर्फ अवे जाती है, तो वो लेग स्पिन होती है। और इनकी जो है राइट हैंडर के पास आती तो वो लेग स्पिन हो। इस बीच पुल किया 6 रन के लिए, और तीसरा छक्का मैंने पुल शॉट से देखा कोहली अक्षर बड़ी दमदार बैटिंग आज कर रहे हैं। एक तरफ जो है बड़ा इत्मीनान से खेल रहे हैं कोहली, और इधर जो है बीच बीच में छक्का जड़ देते हैं अक्षर। और ये थोड़ा बेहतरीन शॉट फील्डर के ऊपर से, सर के ऊपर से 6 रन के लिए। बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं अक्षर, एक बैटिंग का ऑलराउंडर लग रहे हैं। इस पर कट किया है और इनसाइड फील्डर के ऊपर से, लेकिन इतनी बॉल में गति नहीं थी, और 2 रन फिर भी लेने में मेरे ख्याल से सक्षम हो गए हैं अक्षर। 93 इंडिया का स्कोर हो गया है, और एक बहुत ही बड़ी और अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में लग गई है मेरे ख्याल से। सो इंडिया के अब चांसेस हैं बड़ा टोटल बनने के, और इस मैच में अपर हैंड रखने के। कोई बात नहीं, रोहित नहीं आज चले, आज हमारे कोहली साहब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। हर प्लेयर जो है हर ओवर में रन्स नहीं बना सकता, हर मैच में रन नहीं बना सकता। सो टीम में एक कलेक्टिव रूप से जीती हैं, तो सभी खिलाड़ियों को मैच में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है। किसी मैच में कोई चलता है, किसी में कोई चलता है। तो मैं दोस्तों आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लेता हूँ। मैं बहुत जल्दी 2 ओवर्स के बाद आपको मिलता हूँ। थैंक यू।